नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक पड़ोसी के बारे में और साथ ही में समझेंगे एक पर्टिकुलर प्रोसेस वॉल्कनाइजेशन की जो जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में काफी ही फ्रीक्वेंटली यूज में आती है। अब क्या है ये प्रोसेस और वो हमारे जो पड़ोसी हैं उसके साथ किस तरह से रिलेट होती हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से ईरान और पाकिस्तान के बीच में जंग का माहौल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सबसे पहले ईरान ने जैसे ही डॉक्टर जयशंकर वहां से विजिट करके रिटर्न हुए, उसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में तुर्बत और पंजगुर के इलाके में मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स करके वहां पर कुछ टारगेट्स को ध्वस्त किया। और बाद में उन लोगों का जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि उन लोगों ने जैश अल अदल, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है ईरान में, उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था और उन्होंने तोड़ दिया। अब इसके बारे में, जैश अल अदल के बारे में हम लोगों ने आपको आगे के वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से जैश अल अदल एक सिस्तान बलूचिस्तान में स्थित एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जो ईरान के गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में है, जो अपना एक अलग मुल्क चाहता है ईरान से अलग, बलूचिस्तान का। जिस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी और बीएलएफ, बलूच लिबरेशन फ्रंट, वहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से लड़कर अपना एक अलग मुल्क मांग रहे हैं। तो इसी के चलते ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दो जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की और वहां पर उन्होंने उस जैश अल अदल के हेडक्वार्टर्स को तोड़ने की बात की। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई और पाकिस्तान ने ईरान में जो सिस्तान बलूचिस्तान का विस्तार है उसमें कुछ टारगेट्स पर हमला करके ये बोला कि वहां पर बीएलए और बीएलएफ के 9 अलग अलग आतंकवादी छुपे थे, जिनको इन लोगों ने मिसाइल स्ट्राइक्स के द्वारा मार गिराया। दोनों ही कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर ने बारी बारी आकर ये बताया कि वे एक दूसरे की कंट्री की जो सोवरेनिटी है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही में दोनों ही एक दूसरे के लैंड पर, एक दूसरे की जमीन पर कॉन्स्टेंटली हमले कर रहे हैं बारी बारी करके। और साथ ही में वहां पर ये जो तनाव का माहौल है वो इसी वजह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया कि उन्होंने बीएलएफ के, यानी कि बलोच लिबरेशन फोर्स के 9 आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद बीएलएफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि उन लोगों के किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंची। अब इसके ऊपर ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इसके ऊपर से एक बात जो स्पष्ट रूप से हम लोगों को पता चल रही वो ये है कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में और पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में दोनों ही जगहों पर जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो लिबरेशन मूवमेंट है, जो रेजिस्टेंस है, वो धीरे धीरे करके एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंच रहा है। शुरुआत हुई थी सिर्फ वर्बल प्रोटेस्ट से, सिर्फ वहां पर आंदोलन करने से, जिसके बाद धीरे धीरे उनके आर्म्ड विंग्स भी आए, जैसे कि बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कॉन्स्टेंटली, जो समय दर समय पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई के साथ स्ट्रगल में रहते हैं। और ऐसा बार बार देखने को मिलता है कि उन लोगों ने कई सारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ज्यादातर आर्मी ऑफिशियल्स को असैसिनेट कर दिया। तो इसके चलते हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में बलूचिस्तान बहुत ही जल्द पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। ये बात हुई पाकिस्तान के साउथ वेस्ट प्रोविंस की, बलूचिस्तान की। उसी तरह से पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा का, उसको अफगानिस्तान अपना हिस्सा होने का क्लेम करता है। साथ ही में हाल में पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगान रेफ्यूजीज को वहां से वापस भगाया है, तकरीबन 17 लाख अफगान रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान जाने के लिए फोर्स किया है, उसके चलते अफगान तालिबान भी काफी ही फ्रस्ट्रेटेड है और काफी ही स्ट्रेस है, जिसके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस धीरे धीरे और भी स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं। इसी के बीच खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और उसके जैसी कुछ अन्य ग्रुप्स खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई को टारगेट करके उनके ऊपर हमले करते रहते हैं। हर आए दिन उनके ऊपर हमले होते हैं। तो उसी के चलते हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो इंटेंसिटी हो वो और भी एडवांस लेवल पर पहुंच जाए, अगर अफगान तालिबान इन टीटीपी वालों को
ऑफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो होने की संभावनाएं काफी ही ज्यादा हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं और अफगान के जो लोग हैं, दोनों ही नियरली रिलेटेड हैं और दोनों ही ज्यादातर पश्तून हैं, पठान हैं। तो उन लोगों के बीच कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तानियों के साथ जो पश्तून का है उन लोगों से। तो इसी के चलते हो सकता है कि आने वाले समय में जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो भी पाकिस्तान से अलग होके अफगानिस्तान में जाकर मिल जाए। अब तीसरी जो बात है वो ये है कि एक ऐसा रीजन है पाकिस्तान में जिसको ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि वो अगर पाकिस्तान टूटता है तो भी वो पाकिस्तान का ही हिस्सा रहेगा। ये जो इलाका है वो सिंध का इलाका है, जो कि साउथ ईस्ट पाकिस्तान में पड़ता है और वो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर से लगता है। वहां पर भी जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और वे लोग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान से अलग होने के लिए बात कर रहे हैं। ये मूवमेंट भी धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ रहे हैं, ये देखते हुए कि किस तरह से पाकिस्तान ऑलरेडी सिर्फ एक गैरिसन स्टेट बन के रह गया है, ना ही एक कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है जो पूरी इकोनॉमी चला सके, वहां पर एक इकोसिस्टम डेवलप कर सके, जो उन लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन होगी जब वो पाकिस्तान बना। तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती नहीं नजर आ रही यहाँ पर। तो संभवतः उसी की वजह से वे लोग एक अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं और हो सकता है कि ये मूवमेंट भी अगर उन लोगों को किसी एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा सपोर्ट मिले तो वो भी एक स्ट्रॉन्गर मूवमेंट में तब्दील हो, एक एडवांस लेवल पर चले जाए और उसके पश्चात वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो जो पाकिस्तान बचेगा उसके पश्चात, उसके बाद इन तीनों रीजन्स के पाकिस्तान से अलग होने के बाद वो बचेगा सिर्फ पंजाब का इलाका, पाकिस्तानी पंजाब का इलाका, गिलगित बाल्तिस्तान का इलाका और आजाद कश्मीर का इलाका। अब गिलगित बाल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलाके में भी ये सिनारियोस क्रिएट हो रहे हैं कि काफी सारे लोग खड़े हो गए हैं वहां पर, जिस तरह से वे देख रहे हैं कि किस कैसे भारत का जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहां पर डेवलपमेंट्स धीरे धीरे और भी स्ट्रांग हो रही हैं और वहां पर लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो काफी ही रैपिडली इंप्रूव होते जा रही है। तो इसको देखते हुए गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर के कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक मूवमेंट वहां पर भी शुरू कर दिया है पाकिस्तान से अलग होने का और भारत से मिलने का। लेकिन इसमें एक कैच है, भारत की सरकार और हम कोई भी ये नहीं चाहता कि गिलगित बाल्टिस्तान या आजाद कश्मीर हाल में भारत का हिस्सा बने। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि अभी भी जम्मू कश्मीर के इलाके में, कश्मीर के इलाके में जो इंसर्जेंसीज हो रही हैं, जो घुसपैठ हो रही हैं, उसमें गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर में स्थित कुछ लॉन्च पैड्स का यूज किया जा रहा है, जहां पर से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराई जा रही है। तो इसी के चलते वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले हैं। तो अगर हम लोग उस इलाके को भारत में सम्मिलित करते हैं तो उसके साथ वे लोग भी भारत का हिस्सा बनेंगे और वे वही चाहते हैं कि भारत में कैसे वो घुस सके और भारत में बर्बादी ला सके। अगर गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर के लोग इस तरह के सिम्टम्स दिखाते हैं, इस तरह के ड्राइव और इस तरह का इंप्रूवमेंट दिखाते हैं कि वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए रेडी हैं और वो ऑलरेडी चल रहे हैं, तब वो समय होगा जब भारत आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाएगा और गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर को अपने में सम्मिलित करेगा और वहां के लोगों को भी अपनाएगा। वहां तक उन इलाकों को भारत में सम्मिलित करना एडवाइसेबल नहीं है। तो वापस चलते हैं पाकिस्तान में। तो ये जो हमने आपको परिस्थितियां बताई, उसको जो एक देश के टूटकर बिखरकर अलग अलग देश बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसको बॉल्कनाइजेशन कहते हैं। जिस तरह से 1990 के दशक में यूएसएसआर का बॉल्कनाइजेशन हुआ था और वहां उसमें से कई सारे छोटे छोटे देश बने थे, जिसमें रशिया को छोड़कर यूक्रेन था, बेलारूस था और अन्य कई सारे देश बने थे। उसी प्रकार से हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में, हम कुछ दिनों या महीनों की बात नहीं कर रहे, कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का बॉल्कनाइजेशन हो और वो भी टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए।
उसके पश्चात भारत को जो टैकल करना होगा, जो पाकिस्तानी मानसिकता है, वो बचेगा सिर्फ पंजाब का इलाका। और अगर आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान बच जाता है तो वो इलाका, बाकी के जो देश बनेंगे वो भी हो सकता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करें, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। तो क्या होगा आने वाले समय में वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि कितना समय लग सकता है पाकिस्तान को बॉल्कनाइज होने में? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।